नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिससे अमूमन लोग बहुत परेशान रहते हैं। मैं चेहरे पे दाने, फुंसी, फोड़े और इस तरह के एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उस पे मैं कुंडली के माध्यम से रोशनी डालूंगा कि आखिर ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनकी वजह से स्किन डिजीजेज होती हैं, या फिर अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के चेहरे पे बहुत दाने, फोड़े, फुंसी से बहुत परेशान रहते हैं। उन वो ऐसा नहीं कि कोई गलत चीज खाते हैं उसके बाद भी इस तरह की स्किन डिजीजेस रहती हैं उनको, या दाने फोड़े रहते हैं। आखिर कुंडली में ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से एक्जिमा होता है या इस तरह की चीजें होती हैं। यहाँ हम स्लाइड के माध्यम से ये दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ पर कुंडली में ये लग्न होता है, ठीक है। कुंडली में लग्न का स्वामी अगर बुध हो, ठीक है, अगर लग्न का स्वामी बुध हो, जैसे मिथुन लग्न की कुंडली हो या कन्या लग्न की कुंडली हो, मतलब यहाँ नंबर आपकी कुंडली में यहाँ नंबर 3 लिखा हो या नंबर 6 लिखा हो, ठीक है। नंबर 3 मिथुन होता है और नंबर 6 जो है वो कन्या होता है। यहाँ पर बुध अगर लगन का स्वामी है और वो केतु के साथ में है, ठीक है, केतु के साथ में है या राहु के साथ में है, ठीक है। अगर केतु साथ में होगा तो राहु सप्तम घर में होगा, उससे ऑपोजिट सातवें घर में होगा, तो राहु की दृष्टि पड़ेगी। और अगर बुध और राहु साथ में बैठे होंगे तो केतु की दृष्टि पड़ेगी। वो या तो केंद्र हाउसेज में हो या कहीं पे भी, अगर कुंडली में किसी भी हाउस में अगर बुध केतु है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को स्किन इन्फेक्शन ज्यादा रहते हैं, एक्जिमा रहता है, खुजली, फुंसी, फोड़े ज्यादा रहते हैं। और यहाँ पर कुंडली में अगर आपकी मिथुन लगन की कुंडली नहीं है या कन्या लगन की कुंडली नहीं है, फिर भी अगर ऐसी चीजें हैं, तो अगर कुंडली में बुध कहीं पे भी बैठा होगा, मतलब बुध केतु युति कहीं पे भी है और दोनों एक साथ एक ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मैं बात करूं, अगर आद्रा नक्षत्र में है, स्वाति नक्षत्र में है, कृतिका नक्षत्र में है, या किसी भी ऐसे नेगेटिव नक्षत्र में है जिसमें वो साथ में बैठे हुए हैं, शीतविषा में हो या स्वाति में हो, ठीक है, या आद्रा में हो, तो ऐसी स्थिति में अगर एक ही नक्षत्र में और एक ही डिग्री में हो और एक ही पद में हो, नक्षत्र के 4 पद होते हैं, अगर दोनों एक ही पद में हो तो ये बड़ा क्लोज कॉम्बिनेशन हो गया उन प्लैनेट्स का। तो ऐसे व्यक्ति को स्किन डिजीज अवश्य होती है, उसकी महादशा आ जाए, बुध की महादशा आ जाए या केतु की महादशा आ जाए या राहु की महादशा आ जाए, तो भी ऐसी स्थिति रहती है। यहाँ एक कुंडली के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं और जोड़ूंगा कि यहाँ पे अगर मंगल की दृष्टि भी साथ में आ जाए इसके ऊपर, तो वो, क्योंकि मंगल हमारी बॉडी में आयरन बनाता है, अगर मंगल की दृष्टि इसके ऊपर आ गई तो फोड़े फुंसी बड़े होते हैं, वो ज्यादा कष्टदायक होते हैं। यहाँ कुंडली में आप देख रहे होंगे, ये देखिए मिथुन लगन की कुंडली जो मैं नंबर 3 में कह रहा था, ये नंबर 3 का स्वामी, ये मैंने एरो बनाई है, ये ग्रीन ग्रीन किया है, ये नंबर 3 मिथुन राशि। ये बुध इसका स्वामी जो है लगन का, ये केतु के साथ में युति बनाई हुई है और यहां से राहु की दृष्टि है, ठीक है। और जिस मंगल की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे मंगल की 1 2 3 और 4 चौथी दृष्टि ये पड़ रही है, ठीक है। तो ये बुध, केतु और मंगल की युति बन गई, ठीक है। ये एक क्लाइंट की कुंडली है, इनको स्किन डिजीजेस बहुत ज्यादा हैं, ये बहुत परेशान है, बुध की महादशा चल रही है इनकी, उसमें केतु की अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत परेशान है। इनके चेहरे पे दाने, इनको अभी एक ऑपरेशन कराना पड़ा है, बुध में केतु आया है तो इनको एक फेस का ऑपरेशन कराना पड़ा है। तो कॉम्बिनेशन में अगर किसी की भी कुंडली में, आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं, अगर इस तरह का बुध केतु का कॉम्बिनेशन है, और ये मैंने पीछे बोला आपको कि ये कोई जरूरी नहीं है कि बुध साथ यहाँ पे लगन का स्वामी ही हो, बुध कहीं भी बैठा हुआ होगा तो ऐसी स्थिति में आएगा। अच्छा, एक बुध केतु अगर लगन का स्वामी हो और ऐसी स्थिति में हो, तो एक चीज और एड ऑन हो जाती है, ऐसा व्यक्ति बहुत मैनुपुलेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे लगन का स्वामी बुध जो है वो सेकंड हाउस में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत मैनुपुलेटिव हो जाता है।